दोस्तों नमस्कार। किसी बेजुबान जीव को मारकर या किसी बेजुबान हिरन को मारकर अगर कोई व्यक्ति अपने आप को टाइगर समझने लगता है तो मैं बता दूं, सब अपने से कमजोर का शिकार तो गली के कुत्ते भी कर लेते हैं। असली टाइगर तो वो है जो दुश्मन के घर में घुसकर झुंड में से शिकार कर ले। हाँ, ऐसे ही भारतीय जासूस थे रविंद्र कौशिक, जिन्हें द ब्लैक टाइगर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। वो अपनी योग्यता के बल पर जासूस बनकर पाकिस्तान गए और वहां की आर्मी में सम्मिलित ही नहीं हुए, मेजर रैंक तक वो पहुंचे। द ब्लैक टाइगर ऑफ इंडिया नाम जो उन्हें इंदिरा गांधी जी ने दिया था। रविंद्र कौशिक जो थे भारत के ऐसे जासूस थे जो नाम बदलकर पाकिस्तान में रहे। वहीं पर उन्होंने शिक्षा ली, वहां पर ही शादी की, वहीं रहे और आर्मी में भर्ती हुए। लेकिन एक अन्य जासूस की गलती की वजह से वो पकड़े गए। रविंद्र कौशिक की जो शुरुआती पढ़ाई थी वो श्री गंगानगर में हुई थी। कहा जाता है कि भारतीय खुफिया एजेंसी में आना भी इनका एक सहयोग था। इन्हें कॉलेज के दिनों में नाटक करने का शौक था और उन्हीं नाटक पर किसी रॉ के अधिकारी यानी भारतीय खुफिया एजेंसी के अधिकारी की नजर इन पर पड़ी। इनकी योग्यता और इनकी अदाकारी को देखते हुए इनके सामने प्रस्ताव रॉ में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा गया। 1973 में बीकॉम करने के बाद इन्होंने अपने पिता को बताया कि वो दिल्ली जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, और दिल्ली आकर 1973 में ये रॉ में सम्मिलित हो गए। रॉ में सम्मिलित होने के बाद 2 साल तक इनकी ट्रेनिंग चली। ट्रेनिंग में इन्होंने, क्योंकि इन पर पंजाबी पहले से आती थी, इन्होंने उर्दू सीखी और मुस्लिम रीति रिवाजों को सीखा और पाकिस्तान के भूगोलीय क्षेत्रों के बारे में जानकारी ली और रॉ में सम्मिलित हो गए। 1975 में रविंद्र कौशिक को एक नई पहचान मिली। अब उनका नाम जो था वो रविंद्र कौशिक के बजाय अब उनका नाम हो गया नबी अहमद साकिर, और उनका जो पता था वो पाकिस्तान हो गया, इस्लामाबाद पाकिस्तान, और नागरिकता बनी वो पाकिस्तान की बनी। वहीं पर कराची में रहकर उन्होंने LLB की डिग्री ली और वहीं सेना में भर्ती हो गए। वो सेना में भर्ती ही नहीं हुए, मेजर रैंक तक पहुंचे। पाकिस्तानी सेना में रहते हुए रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद को एक लड़की से प्यार हुआ। लड़की का नाम था अमानत। अमानत से उन्होंने शादी कर ली। अमानत के जो पिता थे वो आर्मी की दूसरी यूनिट में दर्जी का काम करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी को यह नहीं बताया कि वो भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए काम करते हैं। पाकिस्तानी सेना में रहते हुए रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद ने तमाम ऐसी जानकारी जो भारत के लिए उपयोगी थी समय समय पर भेजी। वहीं साथ में 1971 में जब पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान को खो चुका था, 1971 में जब पाकिस्तान हार चुका था, जंग हार चुका था, पाकिस्तान भारत से बदला लेने के लिए नई नई चालें चलता। उस चालों की जानकारी रविंद्र कौशिक जो थे वो भारतीय सेना को, भारत को पहले ही दे देते थे, जिससे भारत उससे सचेत हो जाता था। पाकिस्तानी जो चालें थी, पाकिस्तानी नीतियां थी, उनका प्रभाव भारत में बिल्कुल नहीं पड़ता था। उस समय रविंद्र कौशिक जो थे ब्लैक टाइगर के नाम से फेमस हुए। यह नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने रविंद्र कौशिक को दिया था। 1983 में जब यह राज खुला, वो भी उनकी अपनी गलती से नहीं, दूसरे रोज जासूस इनायत मसीह की वजह से। जब इनायत मसीह पाकिस्तान में इनसे संपर्क करने गया तो वहां के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने इनायत मसीह को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इनायत मसीह ने सबरा राज खोल दिया और रविंद्र कौशिक को पार्क में मिलने के लिए बुलाया। जब पार्क में मिलने के लिए रविंद्र कौशिक आए तो उनको अरेस्ट कर लिया गया और 1985 में उनको फांसी की सजा हुई। लेकिन 1985 में जो फांसी की सजा हुई वो बाद में उम्र कैद में बदल दी गई। रविंद्र कौशिक जैसे सच्चे वीरों, देशभक्तों को ही टाइगर कहा जाता है, जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। जय हिंद, भारत मां की जय।